खिलाफ चौथी बार वोटिंग से दूर रहा है भारत। चौथी बार रूस के खिलाफ वोटिंग से दूर रहा है भारत। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत समेत 35 देशों की दूरी बनी दिखी है। तो ये हालात ऐसे वक्त पर जब प्रतिबंध उन पर लगाए जा रहे हैं, जब प्रस्ताव आ रहा है, देखिए प्रस्ताव के समर्थन में 141 वोट पड़े, खिलाफ में 5 वोट पड़े हैं। साई जी, देखिए वोट का इंडिया का एक स्टैंड है, वो बहुत सही स्टैंड है, राइट? क्योंकि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, यूनिपोलर नहीं चाहता है। और इंडिया के इंटरेस्ट हैं, ऐसी बात नहीं, इंडिया के इंटरेस्ट रशिया में भी हैं, चाइना में भी हैं और वेस्टर्न नेशन में भी है। परंतु लड़ाई इंडिया के चौखट पे नहीं है, लड़ाई है यूरेशिया के प्लेन्स में। तो अगर यूरेशिया के प्लेन में लड़ाई हो रही है तो इंडिया का उसमें साथ देना या ना साथ देना तो कोई मतलब ही नहीं करता। आई मीन इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस थिंग कि इंडिया जाके वोट करे अगेंस्ट रशिया। इंडिया का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, लेट देम सॉर्ट इट आउट और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चलें, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ ना चलें। क्योंकि इंडिया भी सोचता है कि ये जो यूक्रेन में नाटो ने एक हालात क्रिएट किए हैं ताकि रशिया ने अटैक किए, वो उनकी प्रॉब्लम है, यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम है। बाकी कंट्रीज का अंदर शामिल होना कोई मतलब कोई नहीं। सो इंडिया एक गाइडेंस दे रही है उनको टू नाटो एंड वेस्टर्न एलाइज। तो देखिए भारत का ये स्टैंड है जो हर लिहाज से बोला जा रहा है एकदम ठीक है, क्योंकि हम स्थितियों को समझ रहे हैं। भारत बार बार इसका पक्ष धर रहा है कि बातचीत से सुलह हो जाए, स्थितियां वहां नॉर्मलाइज हो जाएं। इसके बाद में बार बार भारत की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, एक कोशिश तो यहाँ नेटो देशों की, खासतौर पर अमेरिका की थी कि बहुत सारे देशों को अपने साथ लाया जाए रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए। लेकिन ये माना जा रहा था कि बहुत सारे देश होंगे जो प्रतिबंध हो सकता है ना लगाएं उतना। जैसे आप स्विट्जरलैंड जैसा देश भी अगर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो ये कामयाबी के तौर पर कई बार अमेरिका इसको बताता है या अमेरिका ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जब देखिए यहाँ चौथी बार भारत ने वोटिंग नहीं की, वोटिंग से दूर रहा, 35 देश भी दूर रहे, तो यानी बहुत सारे देश हैं जो अभी बटे हुए हैं, वो भी रूस का कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहे हैं या कह सकते हैं कि उन दूर रहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले से। हर सोवरेन कंट्री को ये अधिकार है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे। हाँ। इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा। एक तरफ बात यह है कि हम अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करना चाहते हैं। ये जो लड़ाई है इसमें इंडिया का कोई योगदान नहीं है, इस लड़ाई से इंडिया का कोई मतलब नहीं है। और जो डिप्लोमेसी हुई है इस लड़ाई, जिससे लड़ाई शुरू हुई, उसमें वेस्टर्न ब्लॉक इन्वॉल्व था, यूक्रेन इन्वॉल्व था और रशिया इन्वॉल्व था। हमारे संबंध सबसे हैं, हमारे पास हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबके साथ है, रशिया के साथ है, यूक्रेन के साथ भी है, इजराइल के साथ है, यूरोप के साथ भी है, यूएस के साथ भी है। तो हम अगर इन सारी चीजें स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल रहना ही हमारे लिए सबसे संभव या सबसे सही ठीक है। राजेश साय जी, अब देखिए इन सब परिस्थितियों में सबसे ज्यादा नजर तो यही है कि कीव पर कब्जे की जो बात हो रही है, रूस उस पर कब तक कब्जा कर सकता है। क्या आप एक कोई अंदाजा लगा पाएंगे, एक दिन 2 दिन जो हालात आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे रूस की स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो काफी चारों तरफ से घेर के 48 घंटे वहां पर सेनाएं रुकी हुई हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी है या कितना दिन और लग सकता है? देखिए अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाइएगा, स्टालिनग्राड एक डिसाइसिव बैटल थी। इसी प्रकार से कीव जो बिल्टअप एरिया है उसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है कि आप चप्पे चप्पे पे आप उसको कंट्रोल कर सके। तो उसका फिर दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि जो दुश्मन का विल ब्रेक करने के लिए, यानी कि यूक्रेनियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का विल ब्रेक करने के लिए आप उनको बम्बार्डमेंट करिए, सवेरे कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, दुनिया को बाहर मत निकलने दीजिए। सायरन का इफेक्ट ही उतना होता है कि इंसान जो है डर के मारे मगज में घुस जाता है। उनको खाना पीना नहीं करने दीजिए। ये एक डीमोटिवेटिंग सिचुएशन की क्रिएट की जाएगी ताकि यूक्रेन के गवर्नमेंट को प्रेशर डाला जाए, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, कि आप टेबल पे जाइए, आप डिस्कशन कीजिए, आप बात कीजिए और इस मसले का हल देखिए। नाटो बोल रहा है कि हम सैंक्शन कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सैंक्शन का। नाटो बोलते हैं हम उन्होंने अपने परमाणु हथियार डिस्प्ले पर डाले हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोई नाटो का जवान आज यूक्रेन में नहीं है, यूक्रेन अलग लड़ रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि दुनिया चाहे कोई भी बोले, लड़ाई तो वो कर रहा है, उसके जवान कर रहे हैं, उसके लोग कर रहे हैं। तो सफर कौन कर रहा है? अमेरिका थोड़ी ना सफर कर रहा है, ना यूके कर रहा है, ना फ्रांस कर रहा है, ना जर्मनी कर रहा है। सफर कर रहा है यूक्रेन। और उसको ये सबक सिखाने के लिए मेरे विचार से
पुतिन कीव पे खूब प्रेशर डालेंगे। आज मेरे ख्याल से मसला हल नहीं होगा, बट मे बी इन नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स आप देखेंगे धीरे धीरे यूक्रेन का जो है डिसीजन मेकिंग थिंग होगा कि भाई लेट्स सॉर्ट दिस सिचुएशन आउट। दूसरा देखिएगा आप साउथ में क्रीमिया और मोल्डोवा में रशिया ने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है यूक्रेन को, बोथ फ्रॉम द ब्लैक सी, बेलारूस एंड ईस्टर्न ब्लॉक, और उसके पास कोई अभी कोई चारा नहीं बचा है देन टू कम ऑन द टेबल और डिस्कस करने के लिए, और डिस्कशन से ही मसला हल हो सकता है और किसी से नहीं हल हो सकता। हाँ, ये तो हर कोई कह रहा है कि डिस्कशन करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, उसी से कुछ सॉल्व हो सकता है। पीके श्रीवास्तव जी, यहाँ ये भी सवाल एक महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा ज़ेलेंस्की बार बार आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, हर बार अलग भी दिखते हैं। कई बार वो बहुत उत्साहित थे, जब कई बार हताश दिखे, निराश दिखे, उन्होंने कहा जल्दी कब्जा हो जाएगा कीव पर। अभी हालात ऐसे दिख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की फिर पूरी क्षमता के साथ ये कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी एक रत्ती मात भी कहें तो उनके मन में अभी कोई शिकन नहीं है। पहले वो ये भी कह रहे थे कि बाकी देशों ने हमें अकेला छोड़ दिया। तो जो अब सहयोग मिल रहा है ज़ेलेंस्की को, क्या वो हौसला बढ़ा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की ये समझ रहे हैं कि इस युद्ध को और खींचा जा सकता है, या वो भी तैयार हैं कि चलिए बातचीत से जो स्थितियां हैं उसको तो सुधार लिया जाए? तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त कोई चारा नहीं है, जब तक उनकी फौजें लड़ रही हैं, कि वो ये कहते रहें कि नहीं हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। ये तो मैसेजिंग है जो कि एक राष्ट्राध्यक्ष को देनी ही पड़ती है, तो इसको मैं अलग रखूंगा। लेकिन जो कीव की सिचुएशन है, स्टालिनग्राड से मैं थोड़ा सा अलग इसलिए मानूंगा क्योंकि इस वक्त पूरी एयर डोमिनेंस जो है वो रशिया के हाथ में है, और रशिया ने उनके मेजर सिटीज को कैप्चर किया हुआ है, पोर्ट्स को कैप्चर किया हुआ है। तो सी एक्सेस बंद हो गई है यूक्रेन की। जो सप्लाईज आएंगी वो कैसे आएंगी? सीज करने का इफेक्ट ये होगा कि धीरे धीरे लॉजिस्टिकली कीव जो है अलग थलग पड़ जाएगा, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और जब वो प्रॉब्लम शुरू होंगी, जो लोग वहां रह गए हैं, जो नागरिक वहां रह गए हैं, उनके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा, और वो मजबूर करेगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कि वो समझौते के बारे में सोचें।